अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। तो दोस्तों, आज हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे हज़रात का कमेंट्स आ रहे थे, वो बराबर लिख रहे थे और बहुत सारी चीज़ें सवालात कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा एकदम सबके जवाब दे दूं। उससे पहले आपको ये जहन नशी करा दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो हज़रत, सबसे पहले एक आदमी ने सवाल किया, नुका जी हज़रत मुझे नज़ला बहुत रहता है और नज़ला कभी बहता है और कभी नहीं बहता, फिर बहुत सख्त हो जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो मेरे ख़्याल में जो मेरे तजर्बात हैं उससे यही है कि गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए। अगर बहता हुआ नज़ला है और इस तरह से आवाज़ हो रही है जिस तरह से मेरी हो रही है, आज तबीयत ख़राब है मेरी, तो उनको चाहिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इससे शानदार और कोई चीज़ नहीं है। और अगर बुखार की रमक है, बदन के अंदर बुखार भी है, तो आप हुब्बे कलल लाएँ और दूध के अंदर उसको गेरें और उसको पकाएं और उसको पी लें। इंशाअल्लाह बिल्कुल बुखार हड्डियों के अंदर से भी निकल जाएगा और नज़ला भी इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। और अगर नज़ला सख्त है, नाक बंद है, तो उसके लिए यही चीज़ काफ़ी है कि आप सुबह को गर्म पानी करें, उसके अंदर नमक गिरें और फिर उसको नाक में चढ़ाएं। जिस तरह से वज़ू में नाक में चढ़ाते हैं पानी, तो उसको सांस के ज़रिए अंदर चढ़ाएं। तो इस तरह से आपका पूरा जहन और जो दिमाग जो है खुल जाएगा, नाक भी साफ़ हो जाएगी। दूसरे हज़रात हैं, सवाल कर रहे हैं, ये इनका नाम है अब्दुल्ला। तो इन्होंने बवासीर के मुतालिक सवाल किया है। तो बवासीर की मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ही कम ख़र्च का एक नुस्खा है, बहुत ही कम ख़र्च का, तो बहुत शानदार है, आप उसको इस्तेमाल करें। मैंने डिस्क्रिप्शन जो इसका ये है लिंक, ये डिस्क्रिप्शन जो है मैंने इसमें दे दिया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अजीब व गरीब नाम है इन चीज़ों के, तो मैंने इसमें दे दिया है, आप इसको ले लें और वहाँ से वीडियो देख लें, बहुत शानदार है। ठीक है। और शुगर के मुतालिक एक ने सवाल किया, शुगर का मैंने उसको बता दिया है। शुगर वाले के लिए थी ये है, सबसे पहले कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें और आग का जो पत्ता होता है, आँखा बोला जाता है आग, तो उसके पत्ते को लीजिए, आप पैर पे बांधिए और जो है उसको आप रात को सो सकते हैं मोज़े पहनकर। इसी तरह से आप सुबह को चलिए, ओस में चलिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं शुगर के लिए, लेकिन ये सबसे बेहतरीन है कि आप सुबह को वर्जिश करें और ओस में चलें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है जैतून का इस्तेमाल करें। सुबह को 2 चम्मच जैतून नहर मुँह आप ले लें, उसके आधा घंटे के बाद में गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप जैतून इस्तेमाल नहीं करते तो गर्म पानी आप नहर मुँह इस्तेमाल करें, और अगर जैतून भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके आधा घंटे के बाद गर्म पानी इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो अर्क़ गुलाब है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं नहर मुँह। ठीक है। और मैंने उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी चेक कर लें। चटनी है और सफ़ूफ़ है, 2 तरह का। एक ने सवाल किया कि जी मेरी नाफ बहुत हटती है। तो नाफ के बारे में यही है कि नाफ जो हटती है उसमें अक्सर ये होता है कि रात को सोते हुए वक्त एहतलाम वगैरह की वजह से हो जाता है। तो उसका तरीका यही है कि आप जब सोएं तो अपने सीने पर उमर लिखें, उंगली से आइन बना के, और मीम और रा, उमर। तो आप उमर बनाएं और सो जाएं। और एक तरीका उसका ये है कि जब आइन बनाएं और फिर मीम बनाए, तो मीम के बीच में हमारी जो ये नाफ होती है, नाफ जिसको हिंदी में टुंडी बोलते हैं, तो नाफ ये मीम के बीच में आनी चाहिए, आइन मीम रा उमर। तो इस तरह से आप उसको करके सो जाए, इंशाअल्लाह शैतान के वसाविस से आप जो है महफूज हो जाएंगे, क्योंकि शैतान जो है उमर का नाम सुनते वैसे ही डरता था। कब्ज़ में पेट अकड़ना, तो एक मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, उनको कब्ज़ हुआ। कब्ज़ यहाँ तक हुआ कि उनका पेट इतना सख्त हो गया कि वो उंगली मारते थे तो वो बहुत सख्त पत्थर की मानी उनका पेट हो गया, बड़े परेशान थे। और तो फिर मैंने उनको एक सफ़ूफ़ बनाया था, उसका नाम है सफ़ूफ़ चुटकी, उसका नाम है सफ़ूफ़ चुटकी। वो 3-4 चीज़ उसमें लगती हैं, आप उसको कहीं से किसी से भी ले सकते हैं। और बयाज़ कबीर नंबर 1 जो किताब होती है बयाज़ कबीर, उसमें देख सकते हैं।
बहुत शानदार किताब वो नुस्खा है, सफ़ू चुटकी। ठीक है, बुखार के लिए मैंने बता दिया है। बुखार अगर किसी को है तो, और हड़कल भी है, दर्द भी है बदन में, अक्सर क्या करते हैं लोग, अंग्रेज़ी दवाई लेते हैं, पैरासीटामोल, नीमोसराइड, डाइक्लोफेनिक दर्द के लिए, और एंटीबायोटिक बहुत सारी चीज़ें लेती हैं, तो फौरी तौर पर है। लेकिन जो अंदर से बुखार को निकालता है वो आप हुब्बे कला लें। हुब्बे कला जो है वो हुब कला बोलते हैं जिसको, आप उसको इस्तेमाल करें, बहुत शानदार चीज़ है दूध के अंदर। सर दर्द के लिए, एक ने कहा कि जी मुझे सर दर्द है बहुत सख्त, क्या करूं? तो उसके लिए अगर आप हैदराबाद के रहने वाले हैं तो जिंदा तिलिस्मात आप इस्तेमाल करें, उससे शानदार कोई चीज़ नहीं है। आप उसको गर्म पानी कीजिए, उसमें 2 कतरे गिरिए और उसकी भाप लीजिए, इससे शानदार कोई चीज़ नहीं है। दूसरे, अगर आप हैदराबाद में नहीं, क्योंकि फ़ारूकी दवाखाना वहीं है, वहीं बनती है, अगर उससे बाहर हैं तो फिर आप रोगन बादाम लीजिए, उसकी रोज़ाना मालिश कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत आराम होगा। सर दर्द के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अक्सर बेशतर ये गैस की वजह, कब्ज़ की वजह से भी होता है। तो कब्ज़ की कोई चीज़ खा लीजिए कब्ज़ तोड़ने की। इसी तरह से कब्ज़ तोड़ने के लिए भी ये कम से कम आप गुड़ का इस्तेमाल करें, दूध में किसी भी तरीके से गुड़ का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ है खुजली। इन्होंने लिखा कि जी मुझे खुजली है और बहुत परेशान है, घर में खुजली है। तो खुजली के लिए आप कनेर के पत्तों का इस्तेमाल करें। कनेर जो पेड़ होता है, कनेर के पत्ते आप पानी में गेरिए और उनको उबालिए, जिस तरह से नीम के पत्ते पानी में गेरते हैं, उनको आप उबालिए, उनसे नहाइए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और मैं मुस्तकिल उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी कुछ रोज़ पहले एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था। तो इंशाअल्लाह ये 2-3 जो वीडियो मैंने बनाई है शुगर की और उसकी बवासीर की, तो वो भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन जो है मैं उसमें घेर दूँगा इंशाअल्लाह, आप उसको देख लें। ठीक है, और हमारा जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त अहबाब जानने वाले हैं आप उन तक पहुंचाइए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।